मिट्टी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हम फूड से नहीं प्राप्त कर सकते। गर्मियां आने वाली हैं और ऐसे में मिट्टी चिकित्सा के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मिट्टी चिकित्सा के क्या क्या फायदे हैं? मिट्टी में रिजुनोवेशन का गुण है। मिट्टी को किसी भी जगह पे रखते हैं तो वो कोशिकाएं नई होनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ऑर्गन बिल्कुल सड़ चुका है पता चला, पर मिट्टी चिकित्सा करते 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 आते नव निर्मित हो जाती हैं, ऑर्गन ही नया बन जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, गर्मियां आने वाली हैं और ऐसे में मिट्टी चिकित्सा के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मिट्टी चिकित्सा के क्या क्या फायदे हैं? जी, पहली बात तो मिट्टी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हम फूड से नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये आप जब बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, शरीर के ऊपर लगाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ऑस्मोसिस आपने सुना होगा, जैसे 10th क्लास में हमें पढ़ाया जाता था कि अगर आप किशमिश को पानी में भिगोते हैं तो पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से मिनरल्स लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो मिट्टी किशमिश में अधिक सांद्रता की तरफ पानी, इसीलिए पानी किशमिश का मीठा हो जाता है। सो एकदम इसी तरह मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपके शरीर में नहीं है, तो लगाने से 20 मिनट के बाद मिनरल्स जो हैं, जैसे मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर जाते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, जो बहुत ट्रेसेस में हमारी बॉडी को जरूरत है, पर हमारे फूड में भी इस तरीके से नहीं मिलते हैं, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरे, मिट्टी में रिजुनोवेशन का गुण है। मिट्टी को किसी भी जगह पे रखते हैं तो वो कोशिकाएं नई होनी शुरू हो जाती हैं। जब कोशिकाएं नई होंगी, टिश्यूज ऊतक नए बनेंगे, तो ऑर्गन्स भी नए डेवलप होंगे, तो एक नया ऑर्गन ही नया बन जाता है। मतलब कभी कभी ऑर्गन बिल्कुल सड़ चुका है पता चला, पर मिट्टी चिकित्सा करते 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 आते नव निर्मित हो जाती हैं। इसको कहते हैं रिजुनोवेशन प्रोसेस। तो बाहर की स्किन पे तो ग्लो आता ही है, पर अंदरूनी लेवल पे भी मिट्टी में रिजुनोवेट करने की क्षमता है। तीसरा है कि मिट्टी में कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडक प्रदान करती है। तो यह हमारे शरीर की और हमारी आंतों की, हमारे पेट की, हमारे और भी शरीर के अंगों की अतिरिक्त गर्मी को अपने अंदर खींच लेती है। इसलिए जब भी आप मिट्टी को रखते हैं तो 20 मिनट आधे घंटे बाद वो गर्म हो चुकी होती है और हमारा शरीर ठंडा हो चुका होता है। क्या घर पर भी मिट्टी चिकित्सा की जा सकती है? हाँ जी, बहुत आसान से की जा सकती है और लोगों को हफ्ते में एक बार कम से कम ये मिट्टी चिकित्सा करनी चाहिए। और आप आसानी से 2 से 2.5 फीट गहरी मिट्टी निकाल लें, धूप में एक दिन पूरा डाल दें, उसके बाद उसको छान करके रख लें। अगले दिन, जिस दिन भी आपको लेना है, उसके 12 घंटे पहले आप उसको पानी से भिगो दीजिए और सुबह आपकी वो मिट्टी आपके इस्तेमाल के लिए तैयार है। आखिर ये मड बात है क्या? इसे कैसे लिया जाता है? एक तो तरीका है, जैसे हमारे फॉरेनर्स यहाँ से गए, सीखा और उन्होंने उसको और स्टाइलिश बना दिया, तो टब में ही पूरा 5 किलो मिट्टी आप भर दीजिए भीगी हुई और उसमें लेट जाइए। तो जैसे वाटर बाथ लेते हैं, बाथ टब में स्पा लेते हैं हाइड्रोथेरेपी का, वैसे ही आप मड में लेट जाएंगे और पूरा गर्दन तक, पूरा बॉडी में मिट्टी लगी रहेगी, चेहरे पे भी, इवन सर पे भी, सब जगह। तो 20-25 मिनट आप उसमें टब में ही लेटे रहें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो सेफ है, कम पैसे का है और हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, वो है कि मिट्टी को आपने पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे लेप किया है ना, पूरे कपड़े हटा करके सेफली, जेनाइटल ऑर्गन्स छोड़ के, आपकी आंखें, नाक, मुंह और कान छोड़ के आप अपनी पूरी बॉडी पे हेयर्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए मोटा मोटा और धूप में बैठिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत तेजी से, स्किन की सेंसिटिविटी अच्छी होगी तो बहुत तेजी से सूर्य की किरणों के साथ वो विटामिन डी का सिंथेसिस कर पाएगी। तो इतनी कमी हो रही है विटामिन डी की, तो क्यों ना हम मड बाथ लेकर के शरीर का पूरा ग्रैंड पैक मिट्टी से स्नान करके धूप में बैठे। तो ये है मड पैक। मड स्पा क्या होता है? जी, देखिए आजकल स्पा का कल्चर है, स्पा फैशनेबल है। फैशन मीन्स अगर हम मिट्टी में बहुत सारी चीजों को व्यक्ति के हिसाब से मिलाने लग जाते हैं
तो हम उसे मड स्पा कहते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ पानी में नहा रहे हैं तो बाथटब में आनंद ले रहे हैं, अगर हम उसमें रोज वाटर मिलाते हैं, रोज पेटल्स मिलाते हैं, जैस्मिन मिलाते हैं, एलोवेरा मिलाते हैं, तो हम उसे कह देते हैं वाटर स्पा, हम स्पा ले रहे हैं। तो इसी तरह मड स्पा क्या है, अगर हम मिट्टी में किसी को स्किन एलर्जी है, हाँ, तो मिट्टी में टी ट्री ऑयल मिलाते हैं जो कि एंटीसेप्टिक है और वोलेटाइल ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं और प्राकृतिक हैं, उनको मिलाते हैं तो वो मिट्टी और औषधि गुणों से युक्त हो जाती है। जनरली हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक तौर पे और सभी जगह अवेलेबल है। तो हमने नीम के पत्तों के पानी को खौला लिया और उसको छान करके उस पानी से मड को भिगो दिया, तो उसके औषधीय गुण भी उसमें मिक्स हो गए। जिस पेशेंट के अकॉर्डिंग हमने एलोवेरा मिला दिया, या और खाज खुजली का असर है तो हम उसमें मट्ठा मिला सकते हैं। डैंड्रफ के केस में हम मट्ठे से मिट्टी को सानते हैं। तो ऐसे जब हम बहुत सारी वेरिएशंस करते हैं मिट्टी में पौष्टिक तरीके से, हेल्दी साइड में, तो हम उसको मड स्पा कहते हैं। मड बाथ और मड स्पा में क्या खास अंतर है? बस यही अंतर है मैडम। अगर आप जो है मड बाथ सिंपल मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो मड बाथ है। अगर हम उसमें अपने तरीके से पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से चीजें मिला करके हम उसे अपने शरीर पे इसी तरीके से लगाते हैं, धूप में बैठते हैं और फिर शावर लेते हैं, तो वो मड स्पा है। क्या फुल बॉडी जो मड बाथ होता है और पार्शियल बॉडी मड बाथ होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, जब हम फुल बॉडी मड पैक लेते हैं, ग्रैंड मड पैक, राइट, तो ये हमारी बाहर की स्किन को भी ग्लो करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिजनरेट करता है, हमारी पूरी वाइटल एफिकेसी को बढ़ाता है। पर जब हम पार्शियल मड बाथ लेते हैं तो वो हम किसी डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज रहता है, तो हम पेट पर मड बाथ लेते हैं, मतलब आंशिक रूप से, पूरा मड बाथ नहीं है तो हमने पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाई है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो हम उसकी रीढ़ की हड्डी पे मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। अल्जाइमर्स है, जैसे आजकल हमारे पेशेंट को फायदा हो रहा है, तो हम उसकी रीढ़ की हड्डी पे मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। इसी तरह अगर डैंड्रफ है तो सिर्फ बालों में मिट्टी को लेप लगाते हैं। माइग्रेन है तो माथे पर मिट्टी का पट्टी लगाते हैं। आंखों का आईसाइट वीक हो रहा है, जलन है, टीयरिंग है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण आईसाइट वीक हो रही है, तो आंखों पर हम मड पैक देते हैं जिससे फायदा होता है। ठीक इसी तरह पैरों में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात की थी आपने, उसमें भी मिट्टी का लेप लगा करके हमें फायदा पहुंचाते हैं। जो पार्शियल मड पैक लगाया जाता है उसको लगाने का क्या तरीका है? उसके लिए हम मिट्टी को इसी तरह प्रिपेयर करते हैं, जैसे 2-2.5 घंटे पहले हमने मड को रात में भिगो दिया और सुबह हमारे लिए मिट्टी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो आप इसको पार्शियली रख सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गन विशेष पे रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो 1 से 1.5 इंच मोटी होनी चाहिए, जिससे उसकी तासीर काफी ठंडी रहे और इंटरनल ऑर्गन्स तक वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके, उनकी हीट को निकाल सके और मिनरल्स को काफी अंदर तक पेनिट्रेशन मिल सके। तो जो बाहर का लेयर है उसको तो हम काफी गीला गीला लगा करके पूरी बॉडी में लेप करेंगे, पर जब आप पार्शियल देंगे तो उसको 1 से 1.5 इंच मोटा एक फ्रेम पे बना लेंगे, जिससे जैसे एक घर की ट्रे होगी प्लास्टिक की, उसके ऊपर बना लेंगे और तब आप अपने पेट पे पलट देंगे या स्पाइन पे, ऐसा करके बनाएंगे। आंखों पर कभी भी डायरेक्टली मड नहीं रखते हैं, उसके लिए कपड़े के ऊपर पतला सा मार्किन का कपड़े के ऊपर लगा करके तब हम आंखों के ऊपर रखते हैं। इसी तरह एनएस पे भी, अगर ब्लीडिंग एनएस है, ब्लीड हो रहा है एनएस में, तो हम उस पे भी एक पोल्टिस बनाएंगे, मतलब बाहर मिट्टी के मार्किन का कपड़ा होगा ऐसे गोल, और उस पे बटक्स को फैला के रखेंगे, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। किन किन बीमारियों के लिए मिट्टी चिकित्सा प्रयोग में लाई जा सकती है? सबसे ज्यादा फायदा जो होता देखा गया है वो कोलाइटिस में, पेट में कोलाइटिस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनमें मिट्टी चिकित्सा अद्भुत लाभ कर रही है, अद्भुत। फिर उसके बाद डिप्रेशन के पेशेंट को स्पाइन पे देने में अद्भुत लाभ मिलता है। उसके बाद आइस पे मड पैक के अच्छे रिजल्ट हैं। देन फुल बॉडी ग्रैंड मड पैक के अच्छे रिजल्ट हैं, जिसमें हमारी स्किन की सारी बीमारियां ठीक होती हैं और एक रिजनरेशन होता है, बॉडी पूरी की पूरी रिजनरेट होती है। तो क्यों, इसीलिए हम बहुत प्रमोट भी कर रहे हैं अपने क्लिनिक में कि आइए मड स्पा लीजिए, और लगभग हर दिन ही हमारे पास पेशेंट्स होते हैं मड स्पा के लिए। और एल्जाइमर्स वालों को भी मैं दे पा रही हूँ, कोलाइटिस वालों को पार्शियल दे रही हूँ, और जो लोग रिजनोवेशन के लिए आ रहे हैं उनको तो हम 3 दिन के रिजनोवेशन में 1 दिन मड स्पा का ही रखते हैं, मड बाथ का रखते हैं। और आपको अच्छा लगेगा जान के कि लोग विद फैमिली भी आ रहे हैं और हस्बैंड वाइफ भी आ रहे हैं,
लाइक कपल्स, तो उनको बड़ा आनंद आता है। हमने एक छोटा सा एरिया ग्रीन हाउस टाइप का डेकोरेट किया है, जिसमें वो लोग अपना मड लगा करके बैठते हैं 20-25 मिनट, सनलाइट प्रॉपर आती है, और फिर शावर लेकर के, क्योंकि मिट्टी ड्राई होती है, तो हम उसमें तिल का तेल सजेस्ट करते हैं। उसके बाद तिल का तेल या नारियल का तेल, गर्मियां आ गई हैं तो वो उससे मसाज करना अच्छा होता है बॉडी के लिए। डॉक्टर शिखा, जाते जाते अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताते जाएं। जी, मेरा नंबर है 9793849333। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।